हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में मात्राओं का सही उच्चारण पढ़ेंगे। तो आपने भी ध्यान दिया होगा, कई बार हम कुछ मात्राओं को गलत तरीके से पढ़ लेते हैं और आज हम इन मात्राओं ए और ओ इनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको मैं सबसे पहले बता दूं, ये जो ए है, ए एड़ी, इसकी मात्रा जो है वो इस तरह से अक्षर के ऊपर लगाई जाती है, एक मात्रा। और ये है ए ऐनक। ए ऐनक की जो मात्रा होती है वो अक्षर के ऊपर दो मात्राएं लगाई जाती हैं, किसी भी अक्षर के ऊपर, ठीक है। और ओ है, ओ की मात्रा में हमें ये देखना है, ये जो लाइन लगी, डंडा लगा हुआ है, इसके ऊपर जो मात्रा है, तो इस तरह से हम किसी भी अक्षर के साथ इस तरह से जोड़ेंगे मात्रा को। और उसके बाद है औ की मात्रा। औ की मात्रा का ये जो डंडा है, इसके ऊपर हमने दो मात्राएं लगाई हुई हैं। तो इस तरह से हम किसी भी अक्षर के साथ एक डंडा लगा करके उसके ऊपर दो मात्राएं लगाएंगे तो वो होगी औ की मात्रा। तो आपने ध्यान दिया होगा, जो ए की मात्रा है इसमें कोई डंडा नहीं लगा है, लेकिन इसकी एक मात्रा लगी हुई है। और ये जो ए है, ए ऐनक, इसकी दो मात्राएं हैं लेकिन इसके नीचे कोई डंडा नहीं लगा हुआ है। और ओ में, ओ की मात्रा में डंडा लगा है और उसके ऊपर एक मात्रा लगी है, ठीक है। ओ में एक डंडा जो लगाया है, इसी के ऊपर हमने एक मात्रा लगाई है। और जो ओ है, ओ औरत वाला, इसमें भी हमने एक डंडा लगाया है और उसके ऊपर दो मात्राएं लगाई हैं। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे ए एड़ी की मात्रा। तो आपको मैंने बताया भी, ए एड़ी की मात्रा जो है वो इस तरह से अक्षर के ऊपर लगाई जाती है, ठीक है। तो कई बार हम जो शब्द होते हैं हमारे पास, उनको हम कई बार गलत तरीके से पढ़ लेते हैं। जैसे हमने, मान लीजिए हमने लिखा ने, तो ने को हम न पढ़ लेंगे, ठीक है। में को हम मैं पढ़ लेंगे, है ना। तो पढ़ेंगे जिस तरह से हम उच्चारण करेंगे उसी तरह से हम उन मात्राओं को लगाते हैं और वो गलत हो जाता है। तो देखिए, इनके बारे में हम आपको आगे बताते हैं। जैसे हमने लिखा उसने, तो कई बार पढ़ने में क्या गलती कर देते हैं, हमने बोल दिया उसने, और न जो है वो, तब तो दो मात्राएं आ गई। फिर हमने पढ़ा घर में, मान लीजिए हम इस तरह से पढ़ते हैं घर में, लेकिन बोलने में हम क्या बोल देते हैं, घर में, ठीक है। तो मैं, जो मैं है, मैं की अपनी, जब आपको मैंने अभी बताया कि ए की आवाज़ आती है तो इस तरह से दो मात्राएं लगाई जाएंगी, ठीक है। लेकिन अगर हमने में पढ़ा या ने पढ़ा या से पढ़ा तो एक मात्रा लगेगी, ठीक है। तो इसी तरह से अब देखिए, आगे मैंने कुछ शब्द लिखे हुए हैं, उनको ध्यान से देखना और पढ़ना। तो देखिए, मैंने लिखा है यहाँ पर शब्द केला। केला में क के ऊपर ए की मात्रा लगी है, हमने कैसे पढ़ा, केला, ठीक है। उसके आगे है मेला। मेला में में पढ़ा, मेला, है ना। मैला तो नहीं बोला, अगर मैला बोलेंगे तो दो मात्राएं लगेंगी, तो हमने बोला मेला। फिर है ठेला। ठेला में ठ के ऊपर एक ही मात्रा लगी है, ठेला। फिर है झेलना। झेलना में झ के ऊपर एक ही मात्रा लगी है, झेलना में झ के ऊपर जो एक ही मात्रा लगी है तो हम उसको झेलना, झे पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद है जेब। जेब में देखिए ज के ऊपर एक ही मात्रा है, सेब। इसी तरह से बहुत सारे शब्द मैंने लिखे हुए हैं जिनमें हम ऐसे पढ़ेंगे बेर, देर, रेत, नेक, लेना, भेजना, सवेरे, लेखक, बेचना, देश, जेब, गेंद और बेल, ठीक है। तो इस तरह से इन शब्दों का उच्चारण करेंगे और इन मात्राओं को हम एक ही मात्रा करके पढ़ेंगे। समझ में आ गया। अब देखिए, आपके पास यहाँ पर है मेला दिया हुआ है, ये है मेला। अगर हमने इसको मैला पढ़ लिया तब तो बिल्कुल ही शब्द का अर्थ जो है वो बदल जाता है, ठीक है। मेला और मैला, देखिए कितना फ़र्क है ना। तो इसी तरह से आपके पास शब्द है बेर। तो देखिए, बेर को अगर हमने बैर पढ़ लिया तो इसका अर्थ चेंज हो गया, बेर तो खाने वाला बेर हो गया, और ये जो बैर है ये तो विरोध वाला हो गया, ठीक है, किसी के साथ दुश्मनी, बैर, इस तरह से, है ना। फिर उसी तरह से गेंद है, ठीक है। कई बार क्या बोलते हैं, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग सुने हुए हैं जो गेंद और गेंद,
मेरी गेंद पकड़ाना, तो ये शब्द गलत है, गेंद तो नहीं होगा, तो हम कैसे पढ़ेंगे? गेंद। ठीक है। अब एक और शब्द है आपके पास, ये है बेल, और अगर हम इसको बैल पढ़ देंगे तो दो मात्राएं लग जाएंगी ऊपर। अब आप खुद देखिए, बेल, आपको पता है बेल क्या होती है? पता है ना, जहाँ पर सब्जी की बेल होती है तो वो कैसे पेड़ के ऊपर चढ़ती है, लेकिन ये तो बैल आ गया, तो बैल तो बिल्कुल ही अर्थ चेंज हो गया। ठीक है। तो इस तरह से ए की मात्रा का ध्यान रखना कि हमने ए की मात्रा जहाँ पढ़नी वहाँ पर एक मात्रा ही लगी होगी अक्षर के ऊपर। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ए की मात्रा। अब आपको मैंने बताया ए की मात्रा कौन सी होती है? अक्षर के ऊपर दो मात्राएं लगी होती हैं। ठीक है। कोई भी अक्षर हमने पढ़ा, जैसे मैंने ऊपर आपको उदाहरण दिया था मैं, तो हमने मैं पढ़ा तो एक मात्रा लगाई। अब हम पढ़ेंगे मैं, तो हमने मैं पढ़ा तो इसके ऊपर हम दो मात्राएं लगाएंगे और बिंदी लगेगी, है ना, इस तरह से तो बनेगा मैं। ये जो मैं होता है ये अपने लिए होता है। ठीक है। और जो दूसरा में है वो किसी भी चीज़ में, या किसी भी, जैसे हम बोलेंगे कपड़े अलमारी में रख दो, तो मैं बोलेंगे, मैं नहीं, कपड़े अलमारी में रख दो तो गलत हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से अब हम इन शब्दों को पढ़ेंगे। मैंने कुछ शब्द लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर देखिए हम कैसे पढ़ेंगे। कैसा, वैसा, जैसा, पैसा, पैदल, पैर, बैठना, फैलना, बैल, सैर, हैरान, थैला, चैन। ठीक है। अब हमने इनमें ए की मात्रा करके पढ़ा, और जबकि मैंने आपको बताया कि ए की मात्रा में दो मात्राएं जो हैं वो अक्षर के ऊपर लगाई जाती हैं। अब आप यहाँ देखिए, आपके पास शब्द है जैसे तैयार, तो हम इसको तैयार नहीं पढ़ेंगे, तो गलत तरीका हो जाएगा पढ़ने का, है ना। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? तैयार, भैया, गैया, नैया, गवैया। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर तो हमने कुछ और तरीके से पढ़ा, और ऊपर तो हमने सीधा ए की मात्रा बोल दी, है ना। कैसा, इसको हम कैसा नहीं बोला, लेकिन ये जो ए एड़ी है, सॉरी, लेकिन ये जो ए ऐनक है ना, ए ऐनक को ऐ भी पढ़ते हैं। ठीक है। दो तरीके से पढ़ा जाता है इसमें, कहीं पर इसकी मात्रा जो है वो ऐ करके भी पढ़ी जाती है। तो लिखते समय जैसे ये लिखा है तैयार, हम इसको पढ़ेंगे तैयार। लेकिन आपने देखा होगा ये जो भैया शब्द है, इसको कई बार बच्चे क्या करते हैं, बच्चे पढ़ते हैं भैया, तो भैया तो कोई शब्द नहीं है ना, तो हम इसको पढ़ेंगे भैया। अब ये भैया जो है वो इस तरह से भी लिखा जाता है। ठीक है। ऐसे भी लिखा जाता है, लेकिन अगर हम मात्रा लगा के लिख रहे हैं तो हम इसको लिखेंगे, दो मात्राएं लगाएंगे ऊपर अक्षर के ऊपर, और बनेगा भैया। लेकिन पढ़ेंगे हम इसको किस तरह से, जो हमने इस तरीके से लिखा भैया। ठीक है। अब आपके पास है गैया, तो आपने देखा होगा कई किताबों में गैया जो है वो इस तरह से भी लिखा होता है गैया, तो वो भी गलत नहीं है। ठीक है। लेकिन जब हम मात्रा लगा के पढ़ेंगे या मात्रा लगाएंगे तो ग के ऊपर दो मात्राएं लग जाएंगी, लेकिन पढ़ेंगे हम इसको कैसे? इस तरह से, गैया। ठीक है। अब है नैया, तो नैया भी हम इस तरह से अगर लिखते हैं तो, लेकिन आपने देखा होगा कि इस तरह का शब्द जो है वो हमारे पास कभी भी नहीं देखने को मिला, तो हमने हमेशा नैया जो है वो ऐसे ही देखा है किताबों में। ठीक है। गवैया, अब गवैया भी कई बार जो है वो इस तरह से लिखा जाता है, गवैया। ठीक है। तो लेकिन असली जो हम देखते हैं तो गवैया इस तरह से है। ठीक है। तो कुछ शब्द हमारे पास ऐसे होते हैं जिनको हम पढ़ते हुए हमें ध्यान रखना है कि हमें मात्रा जब लगानी है तो उसको हम कैसे पढ़ेंगे। जैसे हमने ये नीचे की लाइन लिखी है, तैयार, भैया, गैया, नैया और गवैया। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके बाद आप देखिए, अब आपको मैंने बताया था यहाँ पर कि हमने ने और में, इस तरह के शब्दों में हम गलती करते हैं। जैसे कई बार बोलते हुए हम कह देते हैं उसने ये काम किया, उसने कर देते हैं, लेकिन ये देखिए उसने और उसने गलत हो गया, उसने, और एक हम पढ़ेंगे उसमें। ठीक है। उसमें नहीं बोलना, क्या बोलना है? उसने या उसमें। ठीक है। फिर देखिए अंतर, देखिए इसमें में और मैं का अंतर। ये में जो है ये किसी चीज़ के बीच में आएगा ये,
और ये जो मैं है ये अपने लिए आता है। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखना, इन मात्राओं का उच्चारण करते हुए हमें ध्यान रखना है कि हम कौन सी मात्रा जो है वो किसका उच्चारण कैसे करेंगे, और अगर हम गलत उच्चारण करते हैं तो हम लिखेंगे भी गलत, है ना। ठीक है, अब देखिए आपके पास है ओ की मात्रा। अब ओ की मात्रा जो है वो किसी भी अक्षर के साथ, मैंने आपको बताया था किसी भी अक्षर के साथ जो डंडा लगाया जाएगा उसके ऊपर एक मात्रा लगेगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास है क को हम ओ की मात्रा लगाएंगे तो को बन जाएगा। ठीक है, ल को अगर हम ओ की मात्रा लगाएंगे तो लो बन जाएगा, इस तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, द को अगर हम ओ की मात्रा लगाते हैं तो दो बन जाता है ना, इस तरह से। तो मतलब अक्षर के साथ हमने एक डंडा लगाना है, उसके ऊपर हमने एक मात्रा लगानी है, उसको हम बोलेंगे ओ की मात्रा। तो देखिए मैं कुछ शब्द लेकर के आई हूँ आपके पास, जिसमें है सोना। तो सोना में देखिए स को ओ की मात्रा लगाई है ना। रोना, इसमें भी देखिए र को ओ की मात्रा लगी है, रोना। ढोना, बोना, चोर, जोर, बोल, तोड़, लोग, भोर, खोखला, बोलना, शोर, तोल, भोर और होश। ठीक है, अब आप देखिए, आप सोचेंगे कि श, ये देखिए श को, श जो है वो आपको पता है इस तरह से लिखा जाता है ना। अब ये जो श है, जब इसके साथ हमने ओ की मात्रा बतानी है, ये है ओ की मात्रा, तो हम क्या करेंगे, एक डंडा लगा करके उसको मात्रा लगाएंगे और ये बनेगा शो। इसमें आपने ये नहीं देखना कि श का तो है एक डंडा लगा हुआ, इसी के ऊपर मात्रा लगा दी तो बन जाएगा शेर, इस तरह से तो शेर बन जाएगा, है ना। तो एक ही मात्रा लग गई, लेकिन हम क्या करेंगे, हमने श को जब एक और डंडा लगा करके ओ की मात्रा लगाई तो बना वो शोर। ठीक है, इसी तरह से आपके पास शब्द है देखिए बोना। बोना, किसी चीज़ को जब हम बोते हैं, किसी बीज को बोते हैं तो वो हुआ बोना। लेकिन अगर हम इसको लिख देते हैं इस तरह से दो मात्रा लगा के, और बौना लिखा होता है लेकिन हमने बोल दिया इसको बोना, तो गलत हो जाएगा। बौना, आपको पता है जिसकी हाइट छोटी होती है उसको हम बोलते हैं बौना, है ना। तो कितना फ़र्क पड़ जाता है ना, बोना और बौना। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, अब आप देखिए इसी तरह से औ की मात्रा वाले शब्द। औ की मात्रा जो है वो कौन सी होती है, इसमें हम क्या करेंगे, एक डंडा लगाएंगे किसी भी अक्षर के साथ और उसके ऊपर हमने दो मात्राएं लगानी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने लिखा क को हमने औ की मात्रा लगानी है, डंडा लगाया ऊपर दो मात्राएं। ठीक है, जैसे हमने लिखा च, औ की मात्रा लगानी तो डंडा लगाया और दो मात्राएं। ठीक है, फिर हमने लिखा ध, इसको भी हमने डंडा लगाया और औ की मात्रा। अब आप ये ध्यान देना कि जो मात्रा लगाई जाती है, जो अक्षर है, ये देखिए ये अक्षर हमने अ लिखा है, लेकिन जो मात्रा लगाई गई है वो जो ये डंडा लगाया है इसी के ऊपर दोनों मात्राएं आएंगी। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जैसे मान लिए हमने लिखा प, अब औ की मात्रा लगानी, एक मात्रा यहाँ लगा देंगे, एक यहाँ लगा देंगे और इस तरह से लिख देंगे, जो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। समझ में आ गया, ये क्या होगा, बिल्कुल गलत। तो हमने जो मात्रा लगानी है वो इस तरह से डंडा लगा करके उसी के ऊपर दोनों मात्राएं आनी चाहिए। तो अब मैं कुछ शब्द लेकर के आई हूँ, उसको देखिए। जैसे औरत, औरत में देखिए अ है और ये औरत ऐसे ही लिखा जाता है, आपको पता है औ भी ऐसे आता है ना। तो औरत, ये है कौवा, कौवा में औ की मात्रा लगी, डंडा लगाया और ऊपर दो मात्राएं। चौराहा, यौवन, दौलत, पौधे, नौकरी, सौदा, तौलिया, मौसम, गौरव, लौटना, कौन, मौन और हौसला। अब मैंने इसमें से कुछ शब्दों को सुना हुआ है जो लोग जब बोलते हैं तो उसमें क्या गलती करते हैं। जैसे आपके पास शब्द है कौन, ठीक है, तो मैंने खुद सुना हुआ है लोगों को बोलते हुए, वो बोलते हैं कौन, कौन आया है, देखना कौन आया है। लेकिन ये जो कौन है तो ये गलत हो जाएगा, कौन की मात्रा तो ओ की मात्रा हुई, हमने बोलना है कौन आया है। ठीक है, तो कौन और कौन में फ़र्क है। अब ये देखिए आपके पास शब्द है मौन, तो अगर हमने बोल दिया मौन, है ना, तो ये क्या शब्द बना, फिर ये तो गलत हो गया, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, अब कुछ बच्चों का नाम होता है गौरव,
लेकिन कई इसका उच्चारण जो है लोग क्या करते हैं, बोलते हैं गौरव। तो गौरव तो ये हुआ, ठीक है, लेकिन सही शब्द क्या है, गौरव। तो सही शब्द के लिए दो मात्राएं। जो गौरव जब लिखेंगे तो इस डंडे के साथ, ग के साथ जो डंडा लगाया गया है उसके ऊपर दो मात्राएं लगेंगी, है ना, औ की मात्रा, औरत वाली मात्रा, ठीक है। तो इसी तरह से मान लीजिए आपके पास है मौसम। मौसम में हमने बोला मौसम, लेकिन लोग क्या बोलते हैं, मौसम, इस तरह से। और ये अंतर जो है मात्राओं का, ये क्यों आता है, क्योंकि कुछ तो हमारा जो जिस इलाके में हम रहते हैं, जिस एरिया में हम रहते हैं, तो कुछ ग्रामीण एरिया होते हैं जहाँ पर बोलने में, शब्दों के उच्चारण में ध्यान नहीं देते और वो अपनी सहूलत के अनुसार जो है वो शब्दों को बोलते हैं। तो वैसे ही वो चलते जाते हैं आगे से आगे, और वैसे ही अगले बच्चे जो हैं वो भी उनको बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब हम सही शब्द बोलेंगे तभी हम सही शब्द लिख पाएंगे, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे आपके पास हैं कुछ शब्द, ये देखिए, ये है तोल, है ना, तोल, तोलना, ठीक है। और ये है तौल, तौलिया, जैसे बोला तौलिया, ये, ठीक है, इस तरह से, है ना। तो तोल, तोल कुछ आया, तोलना अलग चीज़ है, तौलिया अलग चीज़ है। अब हम इसको तौलिया तो नहीं बोलेंगे, अगर तौलिया बोला तो गलत है, ठीक है। फिर जैसे है लोट, ये आ गया लोट, और हमने एक लिखा इस तरह से लौटना, तब हम इसको लोटना नहीं पढ़ेंगे, लोटना तो कुछ और चीज़ हो गई फिर, है ना। लोट, लोट हुआ, ये लौटना हुआ वापस आना। और ये जो लोट है, जैसे हंस करके भी लोट पोट होते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। या लोटना, जैसे नीचे ज़मीन पर बच्चे जो हैं वो इस तरह से कभी इधर पलटा मारते हैं तो भी उसको लोटना भी कहते हैं, ठीक है। फिर है और आपके पास है एक शब्द और है, जैसे मान लीजिए हमने बोला दौर, दौर, और वैसे सही शब्द होता है दौर, है ना, दौर, ठीक है। दौर कोई शब्द नहीं है। फिर हमने लिखा दूसरा आ गया आपके पास, मान लीजिए हमने लिखा दौड़। एक होता है दौड़, कई बोल देते हैं दौड़, लेकिन दौड़ नहीं होता, है ना। क्या होता है सही शब्द, दौड़, इस तरह से, ठीक है। तो हमें इन मात्राओं का ध्यान रखना है कि जब हम सही मात्रा का उच्चारण करेंगे तो शब्द भी हम सही लिखेंगे। और आपने अंतर को जाना, ए ओ की मात्रा का अंतर जाना, ठीक है। तो आपने बच्चों अभी ध्यान रखना है कि दोबारा से ऐसी कभी गलतियां ना करें जिससे कि आपको लिखने में दिक्कत आए, क्योंकि जब हम गलत उच्चारण करेंगे शब्दों का, मात्राओं का, तो हम गलत ही लिखेंगे। समझ में आ गया। चलिए ध्यान रखना इन मात्राओं का, और आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। धन्यवाद।